हरिओम नमो नमः। आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। अभी हमारे छात्र आप सब जानते ही हैं कि लखनऊ गए थे राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में। सभी ने अच्छा प्रदर्शन किया। होता है कभी कभी संघर्ष तो सभी करते हैं, बराबर करते हैं। उसमें कभी कभार क्या है, भाग्य भी फलीभूत होता है, तो उसे हार नहीं मानना चाहिए। एक दो लड़के कुछ सफल भी हुए, लेकिन बहुतों ने सफलता प्राप्त किया और आपके सभी बीच के, तो इसे प्रेरणा लेना चाहिए और मेहनत करना चाहिए। कई लड़के हैं जो प्रथम द्वितीय तृतीय इस बार तो बहुत पाए। अच्छा मैंने निर्णय अच्छा दिया गया और बहुत अच्छा रहा। हम भी रहे, हम तो अष्टाध्यायी प्रतियोगिता में रहे, उसमें हमारे छात्र नहीं थे। अष्टाध्यायी में मैं निर्णायक बुलाया गया। और ये सब विद्या का फल है और कुछ नहीं। हम छात्रों को हमेशा कहते हैं कि परिश्रम किया करो, जो परिश्रम करेगा उसी को मिलेगा। विद्या परिश्रमाधीना, और सभी ने किया बहुत अच्छा। नवरत्न का लव सिद्धांत कौमुदी में प्रथम स्थान प्राप्त किया। 2 साल से जा रहा था और द्वितीय स्थान मिल रहा था। सभी जानते थे, वहाँ सभी कहते थे। और सौरभ का तर संग्रह में पहला स्थान रहा। दूसरा स्थान लव सिद्धांत में कृष्णावस्थी का आ गया, बहुत अच्छा। अभी छोटा है, क्या है उसका, 12वीं छात्र आ रहे थे वहाँ, तो बहुत अच्छा है उसका, तो आ गया दूसरा स्थान, बड़ी बात है। आर्यन का तर संग्रह में दूसरा स्थान आया, सुमित पाया। तो ये सब बड़ी। अमर कोश में शिवाकांत ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। हालांकि जिसको दिए प्रथम उसको याद नहीं थी पूरी क्या है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। निर्णायक का निर्णय जो होता है वो सर्वमान्य होता है, स्वागत करने योग्य हो सकता है उसमें कुछ उन्होंने देखा हो, कर दिया। तो हमेशा अपनी कमजोरी का आकलन करना चाहिए और आगे अच्छा प्रदर्शन करने का प्रयास करना चाहिए, बेहतर। अभी लगभग 10 लड़के जा रहे हैं, कर्नाटक भी जाएंगे, तो उसकी तैयारी में भी लगा हूँ, इसलिए कुछ को छुट्टी भी नहीं दिया हूँ। पढ़ रहे हैं, हम भी नहीं गए। तो हमेशा हम तो दिन रात आप सबके सेवा में, अपने संस्कृति की सेवा में, अपने राष्ट्र की सेवा में लगे हुए हैं, तत्पर हैं। बस आप सबका हमको सहयोग चाहिए और आप सब जो हमको सहयोग दिखाता है, हम तो सौरभ की भी माता जी का धन्यवाद करेंगे। उन्होंने कभी डिस्टर्ब नहीं किया। जब से बच्चा आया है तो उन्होंने कभी ज़्यादा फ़ोन भी नहीं करती, कभी कहती नहीं कि गुरुजी ऐसा। बड़ा उनका स्नेह रहता है। और इस तरह से जो भी हैं, नवरत्न का आप जानते ही हैं, पिताजी हमेशा उसमें रहते हैं कि पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, पढ़ाई पर कड़ाई होनी चाहिए। और पढ़ाई पर सबसे प्रमुख है पढ़ाई। पढ़ाई यदि है मेन, देखिए हर तरह से हम लोग सहयोग कर सकते हैं, लेकिन हमें एक चीज़ चाहिए आपसे, पढ़ाई। और सच में जिसका घर वाले का और गार्जियन का सहयोग मिलता है, वो बच्चा निखर करके आगे बढ़ता है। तो इसलिए हम तो आपकी सबके सेवा में लगे हुए हैं। 24 घंटा लगे, शायद इतना कोई करता हो जितना मैं लगा रहता हूँ, और उसका प्रतिफल आप सब देखते हैं, आपको देखने को मिलता है। तो आप सबसे हम यही आग्रह करेंगे और यही आशा करेंगे हमेशा कि आप सब पूर्ण रूप से हमें सहयोग दीजिए और उत्साह के साथ जब मिले तो उत्साह के साथ मिलिए और बच्चे के साथ रहिए। और कभी कभी ज़रूर हमसे संपर्क करिए और बच्चे से भी बात करिए और उसको समझाइए और यही कहिए कि केवल हमको और कुछ नहीं चाहिए तुमसे, बस एक चीज़ चाहिए, वो है पढ़ाई। और यही केवल 3-4 साल है, अगर इसी में तुमने पढ़ लिया, अच्छा कर लिया तो कर लिया। बहुत सारे लड़के हैं गुमराह करते हैं, घर में तरह तरह की बातें करते हैं, तो इससे भी सावधान रहना। आपको हमसे परामर्श करना है, कोई समस्या है, कुछ है तो हमको बताइए, हम आपके साथ हैं। हम हमेशा, क्या कुछ भी दिक्कत है, हम तो हमेशा छात्र के साथ। हमारे स्वामी जी कितने अच्छे हैं, मोहम्मद अगस्तर स्वामी, आशुतोषानंद गिरी जी महाराज, हमारे राघवन जी व्यवस्थापक कितने अच्छे हैं, सदा विद्या के लिए प्रोत्साहन करते हैं और विद्या के लिए बच्चों को प्रेरित करते हैं। अब कई लोग हैं, हम आपको बताएं, नाम नहीं बताएंगे, लेकिन कुछ भी होता है ना, कोई मंत्री जी मिलने आ रहे हैं तो बच्चों को बैठा लेंगे, कहेंगे हाँ मंत्री जी आ रहे हैं, मैं थोड़ा सा बजा चंदन लगा के। लेकिन हमारे स्वामी जी बेचारे इतने सरल है, इतने सीधे, कभी बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करते। बच्चे बस यही कहते पढ़ो बेटा पढ़ो। जो पास में भी जाता है ना, उससे भी कुछ न कुछ पूछ लेंगे,
पढ़े सुनाए नहीं सुनाए, पूछ कह देते हैं बेटा पढ़ो यार, मेहनत करो, किस लिए आए हो। तो इतने साधक और इतने अच्छे और इतने सरल हैं कि क्या बताएं। तो इस तरह से हर चीज से हम लोग संयोग करने में लगे हुए हैं। इतने में भी जो ना पढ़ पाए उसका बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा और कुछ नहीं। इसलिए आप सब संयोग करिए और आप सब खूब दीपावली मनाइए और खूब खूब बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत आप सबको पुनः हम दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई देते हैं। आप खूब खुश रहिए और जो बच्चे घर गए हैं थोड़ा सावधानी पूर्वक पटाखा फोड़ें और अपने स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान रखें और खूब आनंद लें, खूब मनाएं और समय से यहाँ उपस्थित हो और नई ऊर्जा के साथ, नई शक्ति के साथ आप यहाँ पधारें। और सभी को बहुत बहुत बधाई, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम, हर हर महादेव, नमो नमः।